किसी भी चुनाव में यदि किसी प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलता है तो उसकी जीत होती है और यदि किसी को कम वोट मिलता है तो उसकी हार होती है। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन यदि दो प्रत्याशी को बराबर वोट मिले तो ऐसे में संविधान और कानून में इसका क्या प्रावधान है, ये हम जानेंगे। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति सुमन और मेरे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह। तो सर, हमारा सवाल ये है कि यदि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी को बराबर वोट मिलता है तो इसका हमारे संविधान और कानून में इसका क्या प्रावधान है? देखिए, संविधान और कानून की अगर बात करें, अभी बिहार में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और कई जगहों पर मतलब दर्जन भर ऐसी सीटें रहीं जहां पर प्रत्याशियों को बराबर बराबर वोट आए। अब जब बराबर बराबर दो उम्मीदवारों को वोट आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी जो होता है उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि वो कैसे निष्पक्ष तरीके से इस बात का फैसला कर सके कि विजेता कौन होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आमतौर पर होता क्या है कि अगर दो उम्मीदवारों को बराबर बराबर वोट मिल जाते हैं तो एक बार फिर से पुनर्मतगणना, जिसे हम रिकाउंटिंग भी कहते हैं, रिकाउंटिंग करा लिया जाता है। हालांकि ये निर्वाची पदाधिकारी के विवेक पर और उम्मीदवारों की मांग पर निर्भर होता है। उम्मीदवार अगर चुनाव परिणाम से असंतुष्ट होते हैं और लिखित तौर पर देते हैं कि वो पुनर्मतगणना चाहते हैं तो फिर रिकाउंटिंग यानी कि पुनर्मतगणना करा लिया जाता है। और कई बार, अधिकांश बार देखने में आया है कि पुनर्मतगणना की स्थिति में एक आध 2, 4, 5 वोटों का हेरफेर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर रिकाउंटिंग तमाम मतलब तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरी कर लेने के बाद भी वोट बराबर बराबर आ जाते हैं तो ऐसे में लॉटरी भी कैसे निकाली जाती है। निर्वाची पदाधिकारी दोनों उम्मीदवारों के नाम की पर्ची बनवाते हैं उम्मीदवारों की मौजूदगी में। वहाँ किसी तीसरे व्यक्ति से या किसी अन्य व्यक्ति जिसको कह लें उससे पर्ची निकाली जाती है। जिसके नाम की पर्ची निकल जाती है उसका एक वोट ज़्यादा मान लिया जाता है। यह अगर मान लीजिए कि किसी चुनाव में 1-2 उम्मीदवार हैं, दोनों को 300 वोट पड़े तो 300 वोट तो उनको हो गए, लेकिन पर्ची वाले वोट को भी एक वोट गिन लिया जाता है और 301 वोट मानकर एक वोट से उनको विजयी घोषित कर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे भारत में ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ बराबरी में वोट आ ही जाते हैं दो उम्मीदवारों को। अभी हम लोग एक न्यूज़ देख रहे थे, यूके यानी कि लंदन में लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं। लोकल बॉडीज़ का मतलब जैसे हमारे यहाँ अभी नगर निकाय के चुनाव हो रहे बिहार में, वहाँ जब दो उम्मीदवारों को बराबर बराबर वोट आए तो वो वहाँ के जो इलेक्शन ऑफिसर थे, हमने देखा कि उन्होंने टॉस यानी कि सिक्का उछालकर जीत और हार का फैसला किया। तो कानून और संविधान, नियम यही दुहाई देते हैं कि जब दो उम्मीदवारों को बराबर वोट आ जाते हैं तो निर्वाची पदाधिकारी पर यह पूरा दारोमदार होता है कि वो किस तरीके से चुनाव परिणाम को जो है निष्पक्ष तरीके से विजयी और पराजित उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। और उसका सबसे बढ़िया जो उसके लिए उपाय है वो लॉटरी का ही सिस्टम का होता है। और लॉटरी सिस्टम आने के बाद दोनों उम्मीदवार संतुष्ट हो जाते हैं अपने चुनाव परिणाम को लेकर। ये जो प्रक्रिया है, इसको आपको क्या लगता है, जो दो उम्मीदवार होते हैं उनके साथ ये इंसाफ़ी हो पाता है इस प्रक्रिया के? नहीं, अब इंसाफ़ी और नाइंसाफ़ी की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन अब जिताना तो किसी एक को ही है, विजयी तो किसी एक को ही घोषित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है यही उपाय है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। बाकी इसको किस्मत का खेल मान लिया जाता है। जिनके किस्मत में जीतना था वो एक वोट से भी जीत जाते हैं, लॉटरी से भी जीत जाते हैं। और जिनके किस्मत में हारना होता है, हालांकि बहुत लोग किस्मत को नहीं भी मानते, किस्मत और कर्म में भी बहुत लोग तालमेल भी बैठाते हैं, तो इसको किस्मत का खेल मान के इस फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। तो आपने सुना कि यदि किसी चुनाव में दो प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलता है तो हमारे संविधान और कानून में उसका क्या प्रावधान है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे प्रेस जागरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण देखते रहें। धन्यवाद।